हमारे पास आंखें हैं, जरूरी नहीं है कि दृष्टि भी है। सूरदास के पास आंखें नहीं थी पर दृष्टि थी। आंखें होना अलग बात है और दृष्टि होना। धृतराष्ट्र की फूटी थी, लेकिन आंखों का फूटा होना बुरा नहीं होता। पर हमारे देश में जिसके आंखें नहीं होती उसको भारी आदर दिया जाता है, उसको सूरदास कह के बुलाया जाता है। हम किसी बहरे के प्रति इतने दयालु नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि आंखों से ही 100% संसार हम देख पाते हैं। और अगर आंखें नहीं हैं तो व्यक्ति के प्रति हमें आदर का भाव आता है। उनका बहुत सारा संसार उनसे छूटा है, इसलिए हमने कभी अंधे को अंधा नहीं कहा। अंधे को अंधा कहा क्या? सूरदास कहा। और कदाचित कोई साधु महात्मा के आंखें ना हो तो हम उनको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, क्योंकि ये चर्म चक्षु कभी हो कभी ना हो, लेकिन प्रज्ञा चक्षु तो होने चाहिए, हृदय की आंखें तो होनी चाहिए। धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं थी देवियों, लेकिन उसके पास दृष्टि भी नहीं थी, हृदय की भी नहीं थी। गांधारी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र को आंखें नहीं है तो उनके चित्त में क्षोभ पैदा हो गया, आंखों पे पट्टी बांध ली। भारत की बहुत सारी नारियां कहती हैं, दीदी माँ गांधारी कितनी त्यागी थी, कितनी तपस्वी थी। उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। उन्होंने सोचा मेरा पति संसार नहीं देख पाता तो मैं भी संसार नहीं देखूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं थी देवियों। गांधारी बहुत खूबसूरत थी, और जब उनको पता चला कि मेरे पति के पास मेरा रूप देखने के लिए आंखें ही नहीं है, तो उनके मन में क्षोभ क्षुब्ध होकर, ग्लानि से भर के, दुख से भर के, पीड़ा से भर के आंखों पे पट्टी बांधी थी। और ये तप था, लेकिन ये सात्विक तप नहीं था, ये तामसी तप था। गांधारी के तप ने न पति का कल्याण किया न पुत्रों का कल्याण किया। अगर गांधारी ने यह निश्चय किया होता कि मैं अपनी आंखों से अपने पति को सच का दर्शन कराऊंगी, तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत ना पड़ती। हम पूरक होते हैं, पत्नी सहधर्मनी होती है, वो सहभोगनी ही नहीं होती। जिस दृष्टिकोण से आपके पति नहीं देख सकते, उस दृष्टिकोण से आप बताओ कि नहीं ये उचित नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अभी हम चिंतन कर रहे थे कि जानकी ने कहा कि बिना बिना आपका अपराध किए किसी के प्रति आपने रोष क्यों किया। बहुत सारे पहलू हैं जो आप नहीं समझ पाते, आपकी पत्नी समझ पाती है। उसके पास वो दृष्टि है तो वो बात करती है सहधर्मिणी। बीच में हमारे यहाँ युग चला, अरे तेरे पास तो अकल ही नहीं, तेरी अकल तो चोटी में है, तुम्हें क्या पता, चुप। ऐसे जो व्यवहार करते हैं उनको कभी भी मालूम ही नहीं है कि दाम्पत्य का सुख क्या होता है। दाम्पत्य का सुख ऐसे नहीं हो सकता। एक धरातल पर खड़े होकर जब विचार हो, चिंतन हो। तो मैं तो निवेदन कर रही थी कि सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, लेकिन दृष्टि तो थी। एक बार सूरदास जी लालटेन लिए जा रहे तो किसी ने कहा, सूरदास भक्त जी क्या कर रहे हो, आंखें नहीं है, जलती लालटेन लेके चल रहे हो। बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो सूरदास जी ने कहा, भैया मेरी आंखें तो नहीं है, लेकिन सूरदास जब जलती लालटेन लेकर खड़ा होगा तो बिहारी जी देखेंगे कि मेरा भक्त भीड़ में खड़ा है, उनकी मेरे पर दृष्टि पड़ जाएगी। ये वो दृष्टि है, ये सूरदास के पास ये इसको दृष्टि बोलते। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर। मुझे इंसान की झूलनी पहना दी और स्वयं कुत्ते की झूलनी ओढ़े। ये कैसी लीला कर रहे हो प्रभु, थोड़ा घी तो लगाने दो रोटी को। ये क्या है? ये दृष्टि है।
और ये दृष्टि जिनके पास होती है वो यत्र तत्र सर्वत्र अपने ईश्वर का दर्शन करते हैं। अब न कर पर्दा ए पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका ए जाने जहां, तू जहां भी जाके छिपा हमने वहीं देख लिया। ये कौन कह सकता है? ये वो जिसके पास दृष्टि है। क्या है? दृष्टि। हमारे पास दृष्टि सद्गुरु की जब कृपा होती है तब प्राप्त होता है। और जब दृष्टि प्राप्त होती है तो ये सृष्टि को देखने के तौर तरीके बदल जाते। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ऐसी दृष्टि राम कथा से प्राप्त होती है देवियों, सदगुरु की कृपा से प्राप्त है। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य, दिव्य दृष्टि बोलते हैं इसको, कि आपको जगत जगत ना दिखे, जगदीश्वर के रूप में जगत दिखाई। कैसे देखा अपने चीजों को? वो गुस्से में थी बहुत ज्यादा। उसने कहा मैं तो सोचती थी मैं इंसान के साथ रहती हूं, पर आज समझ में आया तू तो पूरा जानवर है। शाम तक उसे बुरा लगा कि देखो पति को जानवर कहना कितनी बुरी बात है ना। फिर क्षमा मांगने गई कि सुनो गलती हो गई, वो गुस्से में बकबका लग गया इसीलिए बड़बड़ा दी, जानवर बोल दिया आप। बोला ठीक तो बोला, तो क्यों माफी मांग रही है? तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूं, तो सही तो बोला तुमने। अब ये चीज बहुत खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन दृष्टि है ना, आप माहौल को कितनी जल्दी सहज कर लो उतना ही अच्छा है।